हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे मिसोप्रोस्टल 200 mcg टैबलेट के बारे में। ये बहुत सारी ब्रांड की मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि साइटोलॉग 200 mcg, प्रेस्टाकाइंड, मिसोप्रोस्टल 200 mcg। ऐसे मार्केट में बहुत सारी नाम से ये मेडिसिन अवेलेबल है। ये एक स्ट्रिप में ओनली 4 टैबलेट्स आपको मिलती है। कई बार ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है, अधिकतर ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है आपको। और इसको आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तभी आपको लेना है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें कि हम इसका कब यूज करते हैं, तो इसके यूजेस बहुत अलग अलग कंडीशन में हम कर सकते हैं। जैसे कि जनरली डॉक्टर अगर आपको दे रहे हैं तो वो पेप्टिक अल्सर में, पेट में कहीं भी आंत में अल्सर है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आंत के ऊपर, स्टमक में, तब भी डॉक्टर इसको रिकमेंड कर सकते हैं। पर स्पेशली इसको हम यूज करते हैं एबॉर्शन में, या गर्भपात कराने वाली मेडिसिन होती है। इसको डॉक्टर आपको कब देते हैं? मान लीजिए आपने कोई भी एबॉर्शन पिल्स ली, उसके बाद आपके पीरियड खुल के नहीं आ रहे हैं, अंदर ब्लड क्लॉट बच गए हैं, RPOC आ रहा यानी कि रिटेंशन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपको आ रहा है 15 mm, 20 mm, 25 mm, अगर इतना मटेरियल आपको बच गया है, तब भी डॉक्टर मिसोप्रोस्टल की टैबलेट आपको दे सकते हैं। कई केसेस में 4 टैबलेट देते हैं, किसमें 6 टैबलेट देते हैं, और इसका रूट भी अलग अलग होता है। किसी को हम वेजाइनली इंसर्ट करवा सकते हैं, किसी को हम ओरली दे सकते हैं, किसी को टंग के नीचे रख के चूसने के लिए भी बोल सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब भी आप इसको लेते हैं, यानी कि आपके डॉक्टर जैसे कि आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, 2 टैबलेट नेक्स्ट डे, या 2 टैबलेट खाने को, 2 टैबलेट रखने को भी बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत मटेरियल बचा है तो वो फ्लैश आउट हो जाए। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका यूज हम यूट्रस में कोई भी बेबी के पार्टिकल्स बचे हैं उनको निकालने के लिए करते हैं, यूट्रस को खाली करने के लिए करते हैं। इसके बाद में कई बार ये हम, जैसे कई महिलाओं को दर्द शुरू नहीं होते हैं, लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं, तब भी डॉक्टर की देखरेख में हम इसका यूज कर सकते हैं, वेजाइनली इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद में कई बार महिला की बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, बच्चेदानी का मुंह कड़क रहता है, तब और महिला रिक्वेस्ट करती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है, तब भी डॉक्टर इसको कंडीशन को देखते हुए वेजाइनली इंसर्ट कर सकते हैं। पर जब भी डॉक्टर इसको इंसर्ट करते हैं, वो पेशेंट डॉक्टर के पास में रहना चाहिए। बार बार बेबी की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि कहीं इस टैबलेट को देने से बेबी की हार्ट बीट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कई बार ऐसा होता है, इस टैबलेट को इंसर्ट करने के बाद में आपकी जो पानी की थैली रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, थैली फट जाती है, रप्चर हो जाती है, फ्लूइड बाहर आ जाता है, बच्चा सूखे में पड़ा रहता है। ऐसे में बच्चे की जान को खतरा रहता है। तो अगर लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर इसको दे रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, तभी डॉक्टर इसको देते हैं। बार बार बच्चे की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग करते हैं। मान लो अगर हार्ट बीट गिरने लगी है बेबी की, तो फिर इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी करके बेबी को निकालना पड़ता है, फिर वेट नहीं कर सकते। अभी हम देखते एबॉर्शन के केस में हम इसको कैसे लेते हैं। तो ये आपकी केस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने पूरी एबॉर्शन पिल्स खत्म कर दी, 4-5 दिन इंतजार भी कर लिया, ब्लीडिंग नहीं हुई, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो पॉजिटिव आ रहा, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि अंदर कुछ भी मटेरियल बचा हो तो वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर मटेरियल रहेगा तो इन्फेक्शन फैलाएगा, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन देख करके 2 टैबलेट, 4 टैबलेट, 6 टैबलेट भी आपको दे सकते हैं। देने की कंडीशन सबकी अलग अलग रहती है। ओरली लेना है कि वेजाइनली इंसर्ट करना है, पानी के साथ में लेना है कि मुंह में रख के चूसना है, जैसा आपके डॉक्टर आपको बताए वैसा आप ले सकते हैं। अभी हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, तो इसको लेने के बाद में अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि क्लॉट भी निकल रहे बहुत बड़े बड़े, और हर आधे घंटे में आपका पेड यूज हो रहा, यानी कि पेड फील हो रहा,
तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए। कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन में अगर इसको ले लिया जाता है तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन तो वो होता है कि जो आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है और आधा बच गया है, यानी कि बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है और आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल भी घर पे बैठ के इंतजार नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखेंगे अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन आ रहा है आपका तो तुरंत सर्जरी यानी कि डीएनसी करके उसको जो भी मटेरियल बचा हो उसको क्लीन करेंगे, तभी आपकी ब्लीडिंग रुकेगी। हाँ, अगर आप ब्लीडिंग बंद करने के टैबलेट भी ले लेते तो भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। दूसरी बात, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, बार बार ऐंठन हो सकती है, 2-4 दस्त हो सकते हैं। कई बार जैसे कई महिलाएं मुंह में रख के चूस लेती है, टंग के नीचे रख के इसको चूसना होता है। महिला के मुंह में स्वेलिंग आ सकती है, टंग पे स्वेलिंग आ सकती है, पूरी बॉडी में एलर्जी हो सकती है। तो अगर ऐसी भी कोई भी समस्या होती है तो आपको इमीडिएट आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद में लेने के बाद में आपको सिर दर्द हो सकता है, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें होती है, इनमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ORS का घोल बना करके पी ले तो आपको जो वीकनेस लग रही है, डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, वो सब ठीक हो जाएगी। कई बार इसको लेने के बाद में पेशेंट को थोड़ी बेचैनी हो सकती है, सांस फूलने जैसा हो सकता है या मतली जैसा मन होता है। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपके डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको लेना है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं मिसोप्रोस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे पाई हूँ। धन्यवाद।